Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are doing good. So students, यूनिट नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है बोहर्स एटॉमिक थ्योरीज के हम पॉस्टुलेट्स देखेंगे एंड एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5+6 जो कि बोहर्स टॉपिक से ही रिलेटेड है, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड है, वो करेंगे. सो पॉस्टुलेट स्टडी करने से पहले आपकी बुक के पेज नंबर 33 पे जो फिगर है 2.4 इसको हम एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं. ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया लेकिन एक दफ़ा फिर से इसको देख लेते हैं. सो ये एटम का स्ट्रक्चर है, ये दिया हुआ है यहाँ पे प्रोपोज स्ट्रक्चर है. सेंटर में जो डॉट नज़र आ रहा है ये सपोज ये न्यूक्लियस है और ये जो आपको सर्कल्स नज़र आ रहे हैं ये सर्कल्स बेसिकली वो पाथ हैं, वो रास्ते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करता है, मूव करता है. और इन पाथ्स को हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं, शेल्स भी कहते हैं और एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं. और हर एक ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल की एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट होती है. जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के करीब तरीन होता है उसकी एनर्जी कम होती है, जैसे जैसे दूर जाता जाता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती जाती है. तो जो करीब तरीन ये वाला जो शेल है या ऑर्बिट जो है इसकी एनर्जी कम है. देन डिफरेंट ऑर्बिट्स या डिफरेंट शेल्स को या डिफरेंट एनर्जी लेवल्स कह लें, इनको डिफरेंट सिंबल से रिकग्नाइज किया जाता है. जो फर्स्ट वाला है इसके लिए, क्योंकि ये फर्स्ट शेल है इसलिए इसकी एन की वैल्यू 1 होती है और इसको के, कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको के शेल कहते हैं. जो सेकंड ऑर्बिट है इसको एल शेल कहते हैं, इसकी एन की वैल्यू 2 है. देन जो थर्ड शेल है इसको एम शेल कहते हैं और इसकी एन की वैल्यू 3 है. सो ऑर्बिट, शेल और एनर्जी लेवल ये तीनों एक ही चीज़ों को कहा जाता है. नाउ कम टू द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी. फर्स्ट जो पोस्टुलेट है वो पाथ से रिलेटेड बताया था कि सर्कुलर पाथ्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम जो है इसमें हमारे पास इसका टाइनी न्यूक्लियस होता है, एक छोटा सा इसका न्यूक्लियस है, ये स्मॉल एटम है हाइड्रोजन एटम और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इस टाइनी न्यूक्लियस के अराउंड, इसके इर्द गिर्द मूव करता है स्पेसिफिक पाथ में, उनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं. ये सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं और इनका जो रेडियस है, क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में होते हैं तो इट मीन्स इसका रेडियस होगा सेंटर से आर रेडियस. सो एक पॉइंट ये प्रूव किया था, प्रपोज किया था बोहर ने कि इलेक्ट्रॉन्स के जो पाथ होते हैं, जो ऑर्बिट्स हैं वो सर्कुलर होते हैं. सेकंड, ऑर्बिट्स क्वांटाइज्ड होते हैं. क्वांटाइज्ड ऑर्बिट मीन्स कि हर एक ऑर्बिट की फिक्स्ड एनर्जी होती है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड क्वांटाइज्ड. नाउ एनर्जी लॉस और गेन. रदरफोर्ड के मॉडल में हमने एक डिफेक्ट स्टडी किया था कि उसके जो रदरफोर्ड के मॉडल है उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन हर टाइम एनर्जी कंटिन्यूसली एमिट करता रहता है. लेकिन बोहर्स ने प्रपोज किया था कि इलेक्ट्रॉन हर टाइम एनर्जी ना तो एमिट करता है ना ही एब्जॉर्ब करता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिट, जब तक इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में रहता है, अपने ही ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है, तब तक वो कोई एनर्जी चेंज नहीं होती उसमें. मीन्स कि ना एनर्जी एमिट हो रही होती है ना एब्जॉर्ब हो रही होती है. सो नो एनर्जी चेंज जब तक कि इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में है. ऑल दो उस ऑर्बिट में वो मूव तो कर रहा है लेकिन वो अपना ऑर्बिट नहीं चेंज कर रहा, वो उसी ऑर्बिट में मूव करता जा रहा है. लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, मीन्स कि एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट की तरफ जाएगा, तो उस टाइम एनर्जी एमिट होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी. अब ये मीन्स कि एनर्जी में चेंज आएगा. ये चेंज कैसे आएगा एनर्जी में कि एनर्जी एब्जॉर्ब तब होती है जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जंप करता है. लोअर ऑर्बिट जो होती है उसकी एनर्जी कम होती है और हायर ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वहाँ तक जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. और उस ऑर्बिट से, हायर ऑर्बिट से जब उसने वापस लो की तरफ आना होता है, तो क्योंकि लोअर ऑर्बिट की एनर्जी कम होती है इसलिए वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन वो रिलीज़ कर लेता है. सो हायर ऑर्बिट की तरफ अगर लोअर ऑर्बिट से जंप करना हो तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और अगर हाई से लो की तरफ आना हो तो एनर्जी रिलीज़ होती है. जैसे कि इस फिगर में ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, सपोज ये जो डॉट आपको नज़र आ रहा है ये है थर्ड शेल का थर्ड ऑर्बिट है. यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने जंप करना है और फर्स्ट ऑर्बिट की तरफ आना है. ये हाई एनर्जी ऑर्बिट है, हायर ऑर्बिट है और ये वाला जो है लोअर ऑर्बिट है. अब हाई से लो की तरफ जब आएगा तो रिलीज़ ऑफ एनर्जी होगी. ये जो आपको नज़र आ रही है कर्ल्ड सी लाइन, ये एनर्जी है जो कि रिलीज़ हो रही है. और डेल्टा का मतलब होता है चेंज. ई मीन्स एनर्जी, डेल्टा ई मीन्स कि एनर्जी में चेंज आया है, एनर्जी रिलीज़ हो गई है. अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है उसकी एनर्जी कम है
वहाँ पे जब था, हायर ऑर्बिट में जब था तो उसकी एनर्जी हाई थी। और यहाँ पे देखें सेकेंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट की तरफ, ये जो ब्लू एरो नज़र आ रहा है ये डायरेक्शन शो कर रहा है कि सेकेंड से थर्ड की तरफ उसने जंप करना है। अब लो सेकेंड वाला जो है उसकी एनर्जी कम है, थर्ड वाले की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वहाँ तक जाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होगी, इसलिए यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हो रही है। और ये जो रेड कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है ये इस डॉट की तरफ आ रही है। इट मीन्स कि ये जो डॉट है इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फिर यहाँ से जंप करता है हायर ऑर्बिट की तरफ। सो एनर्जी चेंज जो है यहाँ पे प्लैंक्स इक्वेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे दिया हुआ है। जो प्लैंक्स इक्वेशन जो फाउंडेशन है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी की वो मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी है। तो यहाँ पे एनर्जी चेंज जो हो रहा है आ रहा है वो भी मैक्स प्लैंक इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो किया हुआ है। डेल्टा ई मीन्स चेंज इन एनर्जी, वो चेंज होगा इक्वल E2 माइनस E1 के। E2 मीन्स हायर एनर्जी और E1 मीन्स लो एनर्जी, ये इक्वल होता है HV के। H ये रिलेशनशिप जो है प्लैंक्स इक्वेशन से लिया गया है। H जो है इसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है 6.63 इंटू 10⁻34। ये चेंज नहीं होती, जहाँ पे भी H आपको नज़र आएगा उसमें H की वैल्यू आपने यही पुट करनी है। और जो स्मॉल v है ये फ्रीक्वेंसी इंडिकेट कर रहा है। हर एक लाइट की डिफरेंट कलर्स होते हैं, लाइट के हर एक की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है और एनर्जी जो है वो उस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। लास्ट पॉइंट जो है, जो लास्ट पोस्टुलेट है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी का, वो है एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, उन ऑर्बिट्स की एनर्जी तो फिक्स्ड होती है लेकिन उनकी उसके अलावा उनका जो मोमेंटम है वो भी फिक्स्ड होता है। मोमेंटम इक्वल होता है mvr के। mvr का फॉर्मूला है nh/2π। mvr कहते हैं एंगुलर मोमेंटम को, ये इक्वल है nh/2π। अब इसमें भी ये जो h है ये प्लैंक्स कांस्टेंट ही है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ये इसकी वैल्यू होती है 2। आप एज इट इज़ यूज़ करेंगे और जो पाई है इसकी भी वैल्यू फिक्स्ड होती है 22/7 ले लें या 3.14 पाई की वैल्यू होती है। सिर्फ ये जो n है ये चेंज होता है, हर एक ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू चेंज होती है। फर्स्ट ऑर्बिट जो था जो k शेल था उसकी n की वैल्यू 1 थी, l के लिए n की वैल्यू जो है l शेल जो था उसके लिए n की वैल्यू, ये जो हमने देखा था n की वैल्यू 1, k के लिए सेकेंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2 है, थर्ड वाले के लिए n की वैल्यू 3 है। तो हर एक ऑर्बिट की n की वैल्यू चेंज होती है, बाकी ये वाली जो वैल्यू है h/2π की ये सेम रहती है। अब आप बुक का पेज नंबर 33 ओपन करें। जो हमने पोस्टुलेट्स पढ़े हैं उसकी आप हेडिंग्स मार्क कर लें हर एक पॉइंट के। फर्स्ट जो पॉइंट है इसकी हेडिंग है सर्कुलर पाथ या ऑर्बिट्स, ये इसकी हेडिंग है। सेकंड जो पॉइंट है उसकी हेडिंग है क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, QUANTIZED क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, ORBIT ऑर्बिट। थर्ड जो पॉइंट है इसकी हेडिंग है एनर्जी लॉस और गेन। फोर्थ पॉइंट की हेडिंग है चेंज इन एनर्जी एंड फिफ्थ पॉइंट की हेडिंग है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के स्पेलिंग यहाँ पे इसमें पॉइंट मेंशन है, तो ये एंगुलर मोमेंटम इसकी हेडिंग आएगी। नाउ ओपन पेज नंबर 43, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द पोस्टुलेट। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 देख लें कि हाउ डिड बोहर प्रूव दैट एन एटम मस्ट एग्जिस्ट। बोहर ने किस तरह से प्रूव किया कि एक एटम एग्जिस्ट करता है, उसका वजूद होता है। सो इसका जो आंसर है वो उसमें आपने बोहर्स एटॉमिक थ्योरी का जो कंप्लीट टॉपिक है विद हेडिंग्स वो करना है। जितने भी आपको मैंने हेडिंग्स मार्क करवाई हैं प्रीवियस लेक्चर में और इस लेक्चर में, इसको एक दफ़ा दोबारा से सब हेडिंग्स को देख लेते हैं। सो ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मैं आपको मार्क करवा रही हूँ। स्टार्ट होगा, सबसे पहले आपने मेन हेडिंग देनी है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, उसकी सब हेडिंग आएगी डिस्कवरी। डिस्कवरी के पहले आप हेडिंग देंगे और उसमें यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे नील्स बोहर प्रेजेंटेड अनदर मॉडल ऑफ एटम इन 1913। यहाँ तक आप डिस्कवरी की एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। देन आप हेडिंग देंगे फाउंडेशन, उसमें आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है। देन आप हेडिंग देंगे बोहर्स मॉडल, उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है आपने। देन आपने डायग्राम की हेडिंग देनी है, ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। देन आपने हेडिंग देनी है पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट की आगे ही इसी की सब हेडिंग्स हैं 5। फर्स्ट होगी सर्कुलर पाथ या ऑर्बिट, उसकी आपने ये एक्सप्लेनेशन में ये 2 लाइंस लिखनी है। देन नेक्स्ट हेडिंग है क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, ये सेकंड हेडिंग है, उसमें ये लाइन लिखनी है इसकी एक्सप्लेनेशन में आपने। थर्ड पॉइंट की है ये हेडिंग देनी है एनर्जी लॉस और गेन, उसमें ये 3 लाइन लिखनी है।
4th पॉइंट की आपने हेडिंग देनी है चेंज इन एनर्जी, उसमें ये लिखना है। 5th पॉइंट की आपने हेडिंग देनी है एंगुलर मोमेंटम और उसमें आपने एंड तक लिखना है। सो इस तरह से आपने बोहर्स एटॉमिक थ्योरी सेंटर में हेडिंग देनी है और देन ये मैंने जस्ट हेडिंग्स लिखी हैं, आपने इन हेडिंग्स की एक्सप्लेनेशन बुक से लिखनी है। फर्स्ट हेडिंग आपकी होगी डिस्कवरी की, उसमें आपने उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है नेक्स्ट लाइन से। सेकंड हेडिंग है फाउंडेशन की, उसकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करनी है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल की हेडिंग आएगी, देन नेक्स्ट लाइन से इसकी एक्सप्लेनेशन। डायग्राम की हेडिंग दे के उससे नीचे ही डायग्राम ड्रॉ करनी है, जहाँ पे भी आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसी के साथ पहले हेडिंग देंगे आप डायग्राम। देन पोस्टुलेट्स की हेडिंग देंगे, नेक्स्ट लाइन से आपने पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करनी है। फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग है सर्कुलर पाथ और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, इसका जो पॉइंट है वो आपने इसकी नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है। सेकंड हेडिंग है क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, इसके आपने नेक्स्ट लाइन से इसका पॉइंट लिखना है। थर्ड पॉइंट की हेडिंग है एनर्जी लॉस और गेन, नेक्स्ट लाइन से इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। नेक्स्ट हेडिंग है चेंज इन एनर्जी, उससे नेक्स्ट लाइन से एक्सप्लेनेशन लिखनी है। एंगुलर मोमेंटम की हेडिंग देके इसमें एक्सप्लेनेशन लिखनी है। Now, long question number 5. One of the postulates of Bohr's atomic model is that angular momentum of a moving electron is quantized. बोहर्स एटॉमिक मॉडल में हमने एक पॉस्टुलेट पढ़ा कि एंगुलर मोमेंटम मूविंग इलेक्ट्रॉन का क्वांटाइज्ड होता है, फिक्स्ड होता है। एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, इसका मीनिंग बताएं। एंड कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट का जिसकी एन की वैल्यू 3 होती है, इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो आंसर में आपने सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम की हेडिंग दे के जो एंगुलर मोमेंटम आपको मैंने मार्क करवाया था बोहर्स मॉडल का जो 5th पॉइंट है वो आपने नेक्स्ट लाइन से इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखना है। पेज नंबर 33 पे जो है ये सिर्फ 5th पॉइंट जो है एंगुलर मोमेंटम की आपने हेडिंग दे के यहाँ से यहाँ तक लिखना है। देन आपने फिर हेडिंग देनी है एंगुलर मोमेंटम ऑफ थर्ड ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंट ऑफ थर्ड ऑर्बिट mvr इजिकल टू NH/2π, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। n की वैल्यू यहाँ पे 3 लेंगे, h की वैल्यू फिक्स्ड है, पाई की वैल्यू भी 3.14 फिक्स्ड होती है। सो mvr एज इट इज़ लिखेंगे, n की जगह यहाँ पे आ गया 3, h की जगह आ जाएगा 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻34, 2 एज इट इज़ लिखेंगे, पाई की जगह आएगा 3.14। सबसे पहले आपने ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। 3 को 6.63 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई। 10⁻34 को एज इट इज़ लिखेंगे आप। 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आई। देन इन दोनों वैल्यूज़ को आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आती है 3.16 और 10⁻34 जो है वो इसके साथ एज इट इज़ आएगा। तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम ये आ गया थर्ड ऑर्बिट का। सो आज का आपका होमवर्क है लर्न द बोहर्स पोस्टुलेट, दैट्स ऑन पेज नंबर 33। सब पोस्टुलेट्स आपने विद हेडिंग्स याद करने हैं। राइट एंड लर्न एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ऑन योर नोटबुक्स। एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये आपने नोटबुक पे नोट डाउन भी करने हैं और साथ में इनको याद भी करना है। इसको आप याद कर लेंगे तो वो बोहर्स एटॉमिक मॉडल वाला जो टॉपिक है वो भी इसी में कवर हो जाएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।